ये बताइएगा सर, ये तो था जो आपने एज बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयारों का इस तरह है जो तकनीकी तौर पे। ये बताइएगा जो साइबर वॉरफेयर होता है, ये क्या होता है? लोग नाज़रीन को मुझे मुझे नहीं पता ज़्यादा, साइबर वॉरफेयर क्या होता है? इसमें हमने कैसे किया? फिर आप एक बार-बार ज़िक्र करते हैं कि आपका एक एक प्यारा वो जो मुझे मुझे आप नाम लीजिएगा, ज़रा बेहतर नाम ले लेंगे। वो जो जैम करता है, हवा में जैम कर देता है सारी चीज़ों को। इसमें वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं और तकनीकी तौर पे हम कैसे बेहतर हैं और कैसे परफ़ॉर्म करते हैं सर? अ, बुनियादी आपका सवाल देखिए जो साइबर वॉरफेयर होता है, हुँ। अब ये दुनिया बहुत एडवांस हो गई। कन्वेंशनल जंगें नहीं रहीं, डॉग फाइट का ज़माना निकलता जा रहा है। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत आ गई है। हुँ, और क्योंकि हर चीज़ ये जहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें सर। कि इलेक्ट्रॉनिक्स को आप जैम कर दें या ब्लॉक कर दें, तो हम आपस में बात नहीं कर नहीं सकेंगे। कर सकेंगे सर, ये और रिकॉर्ड भी नहीं हो सकेगा। रिकॉर्ड भी नहीं हो सकेगा, ठीक है? लोगों तक नहीं पहुँच सकेगा, हुँ, लाखों लोगों तक। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गई है। तो बजाय इसके कि हमें कोई उठा के या हमारी ज़ुबान बंद करने से बेहतर है आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको जैम करें, तो हम दोनों की आवाज़ कहीं नहीं पहुँचेगी। हुँ, तो साइबर वॉरफेयर ये होता है, पाक फ़िज़ाई ने इसमें बहुत काम किया कि हम एक और डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं कि जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल है दुनिया में, एक फैसिलिटी, एक टेक्नोलॉजी, एक इनोवेशन आ चुकी है दुनिया में, हम क्यों नहीं अपनी टेक्नोलॉजी वॉर फाइटिंग में उसको एम्प्लॉय करते? हमारा एक साइबर कमांड फोर्स पाक फ़िज़ाई ने बनाई है और उसमें सारा रिसर्च सेंटर में यही कुछ होता है कि हमने साइबर को अप्लाई कैसे करना है। बिकॉज़ ऑफ़ सिक्योरिटी क्लासिफ़िकेशन की वजह से मैं डिटेल्स में नहीं जा सकता, लेकिन आपके नाज़रीन की अंडरस्टैंड की इतना ही काफ़ी है कि हम बहुत इफ़ेक्टिव हैं इसमें और ये जो राफ़ेल वापस भेजने में साइबर कमांड का भी बहुत बड़ा रोल है। ये बताइएगा कि इसमें चाइना से भी डेफ़िनेटली हमने मदद ली होगी। अमेरिका बहादुर तो हमें इस तरह मदद नहीं करता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो साइबर कमांड है इसमें आप किसी की भी मदद नहीं लेना चाहिए आपको। अच्छा! जब कोड किसी के पास होंगे, डाटा किसी के पास होगा तो आप मरहून मिन्नत भी उन्हीं के होंगे फिर। इसमें इंडिजिनस आप जैसे नौजवान हैं और पाकिस्तानी हैं जो मोस्टली काम कर रहे हैं। हमें तो सर पाकिस्तान से प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर तो और इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है ये औ इसमें हमारा ये डाटा या टेक्नोलॉजी इतनी नहीं। है कि अ, बस ਅਸੀਂ कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तान ਲਈ सर। अच्छा ये बताइएगा सर कि ये जो आपने बात की कि जो साइबर वॉरफेयर है इस किस तरह इफ़ेक्टिव है और ये सारा मामला है। भारत इसमें क्यों नहीं आगे आ सका सर? इतना बड़ा मुल्क है, बड़का सुबह-शाम मार दे रहे हैं सर। सुबह-शाम हमारे वो टुकड़े करना चाहते हैं। हम कबूल ही नहीं उन्हें हो रहे। अच्छा मैं नहीं सर बज़ाते खुद मैंने पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तानी को जंग के इतने रसिया नहीं कि जंग कर रही हैं, लेकिन डर भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऐसी-ऐसी मीम्स सर बनी हैं, मैं कहा यार इन्हें तो डर नहीं लग रहा है। जी, डरना है डर नहीं है सर। जी, जी। लड़ाई नहीं ये चाहते कि ऐसे ही लड़ें मुँह उठा के। क्योंकि सर मैंने देखा हम में ताज्जुब नहीं है सर इतना। नहीं, मैं लम्ज़ के अलावा एक आध यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मैं हाँ। आपको एक लाइटर नोट पे भी हमने इतनी सीरियस बातें कही हैं, तो मैं आपको एक लाइटर जो बात जी, बता जी। देता हूँ। मैं क्लास में कुछ दिन पहले एंटर हुआ, जी, सर। तो मैं 3-4 दिन पहले वो जंग का बड़ा खतरा था कि शायद किसी दिन भी हिंदुस्तान हमला हुँ, कर देगा। तो मैं हुँ। क्लास में एंटर हुआ तो मेरी एक स्टूडेंट कहती है, अब सोचिए उसने कहा सर जंग शुरू हो जाएगी फिर? मैंने कहा पता नहीं। तो उसने क्या कहा मुझे? उसने कहा सर जंग श उनके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं अगले हफ्ते से। तो उन्होंने कहा सर जंग हो गई, इम्तिहान तो कैंसल हो जाएँगे ना हमारे। मतलब आप एन्जॉयमेंट देखें हाँ। कि हमारे इम्तिहान तक फ़ोकस है, इतना मतलब कम बरीड हैं हम कि हम सिर्फ़ इम्तिहान तक करते हैं कि भई जंग हुई तो इम्तिहान कैंसल हो जाएगा, तो पाकिस्तानी सीरियस उस सेंस में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ले रहे। जहाँ तक आपने कहा कि उन्होंने क्यों नहीं किया, हुँ। वहाँ ब्यूरोक्रेटिक बहुत ज़्यादा है अच्छा सर। प्रोटोकॉल एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ डिसीज़न मेकिंग बहुत यंग है और बड़ी फ़ास्ट है। मैं एयरफ़ोर्स की तो फ़ॉर श्योर इसलिए कह सकता हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जी। एक्सपोज़र है, मैं अभी भी जाता हूँ डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए और या सीनियर ऑफ़िशियल्स से मिलता हूँ, तो यहाँ डिसीज़न मेकिंग बहुत फ़ास्ट है। अब अभी मैंने आपको बताया कि एपी सिंह जो उनके एयरफ़ोर्स चीफ़ हैं वो फरवरी 2025 की उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस कॉन्फ्रेंस सॉरी आई एम सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सेमिनार में एक खिताब कर रहे हैं, पब्लिक में कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं आप हैरान हो जाएँगे, एयरफ़ोर्स चीफ़ ये कह रहे हैं, 2 महीने पहले। उन्होंने कहा कि मुझे और जहाज़ों की ज़रूरत है, ताकि मैं रेलेवेंट रह सकूँ और दुश्मन पर अपना खौफ़ मेंटेन कर सकूँ। और ये भी उन्होंने ऐड किया कि जो मैंने ऑर्डर किया था हमारी एयरफ़ोर्स ने 2016 में तेजास, तेजास वो जहाज़ है जो जेफ-17 मुकाबला हिंदुस्तान ने बनाना था। तो तेजास जो हमने 40 ऑर्डर किए थे 2016 में, हमें आज तक एक जहाज़ भी नहीं मिला। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी डिलेड इज़ टेक्नोलॉजी डिनाइड। अब आप हुँ। देखें वो खुद क्रिब कर रहे हैं कि भई हमें तो मिल ही नहीं रही और गैप पड़ रहे हैं। मैंने आपको एक और जो हिंदुस्तान के इस वक़्त प जब 45 स्क्वाड्रन की जगह वो 32 ऑपरेट कर रहे हैं। जब जहाज़ इंडक्ट नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है फिर आपका स्क्वाड्रन की तादाद गिरती जाएगी, आप नए रिसोर्सेज़ नहीं खरीदेंगे और फिर
मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइज़ आपकी हो जाएगी, क्योंकि आप बोसीदा जहाज़ों को एक्सटेंड करते रहेंगे उड़ाने के लिए। हुँ, और फाइटर जहाज़ कोई ट्रेन या कोई गाड़ी तो नहीं कि रुक जाएगी तो वहीं ज़मीन पे रह जाएगी, वो तो हवा में उड़ते हैं, वो तो ज़मीन पर आ गिरेगा। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर कर के फिर उनका सेफ्टी रिकॉर्ड, और एक और मैं चीज़ आपको बताता चलूँ, जो सर्विसेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट। दैट मीन्स अगर आपके पास 100 जहाज़ हैं, तो जंग के लिए कितने एक वक़्त में अवेलेबल हैं? किसी की मेंटेनेंस हो रही होती है, हुँ। किसी की हर ओवरहॉलिंग वक़्त ड्यू कुछ ना होती कुछ है, चल रहा होता। चल रहा होता है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका 50 टू 60% अवेलेबिलिटी है सिर्फ़। ओहो! ओहो! तो ये आधा फ्लीट उनका मेंटेनेंस पे रहता है, जस्ट बिकॉज़ पुअर मेंटेनेंस। यार अब पुराने स्पेयर पार्ट्स की वजह से ये जहाज़ इतने रिटायरमेंट के करीब है, वो रिटायर कर नहीं पा रहे क्योंकि नए जहाज़ नहीं उनको मिल रहे। ये क्या दुरुस्त है कि सर उनके मेराज को कहा जाता है कि ये चलता-फिरता नहीं, कफ़न है? वो मिग-21 मिग-21 और ये मिराज मुझे नहीं। बताइएगा उनके आए रोज़ तैयारे क्यों गिरते रहते हैं सर? क्यों गिर जाते हैं सर? आए रोज़ मैं देखता हूँ कि उनके तैयारे गिर रहे हैं। ये ये अब थोड़ा-सा अभी बताइए। मैंने एक्सप्लेन किया उसी को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा कि जब मिग-21 के अभी भी वो स्क्वाड्रन उड़ा रहे हैं, ये जहाज़ तकरीबन 70 साल पुराना जहाज़ है। जी, अच्छा। रशियन। इतना पुराना जहाज़ दुनिया में कोई नहीं उड़ा रहा। जैगुआर सारी दुनिया ग्राउंड कर चुकी है, जो वो अभी भी उड़ा रहे हैं। और क्यों उड़ा रहे हैं? इसीलिए उड़ा रहे हैं कि जब उन्होंने 100 जहाज़ या 50 जहाज़ कोई ऑर्डर करेंगे, तो फिर उनको मिलता नहीं है। वो पुराने जहाज़ों को ही एक्सटेंड करते रहते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये वो यही है कि फिर उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। फिर फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड ख़राब होगा, क्योंकि आपने एड हॉक अरेंजमेंट किया है और उन्हीं जहाज़ों को आप उड़ाते जा रहे हैं। ये फिर आपको कीमत देनी पड़ती है। जी, सर 2 कुछ बातें मैं चाहता हूँ मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले लूँ। जी, ज़रूर। ये बताइएगा कि वो अपने 5th जनरेशन तैयारे पे काम कर रहे हैं। मैं उनको सुनता रहता हूँ, उनके डिफेंस एनालिस्ट को। अच्छा सर, मैं वैसे स्टूडेंट के तौर पे भी सुनता रहता हूँ, मैं तैयारियाँ सुनता रहता हूँ कि वो तैयारियाँ क्या कर रहे हैं। ये तो जंग हुई है ना, इसके अलावा भी मैं पढ़ता रहता हूँ कि वो क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। ठीक। वो हमारा जो हमने जो ये 10th सी जो लिया चाइना से, वो कहते हैं 4.5 जनरेशन तैयारा है और F-35 जो है अमेरिका का। अमेरिका का है, उसके मुकाबले पे चाइनीज़ J-35 तैयारा तैयार कर रहे हैं, पता नहीं तैयार हो गया, मैं वो भी आपसे पूछूँगा। इंडिया भी एक 5th जनरेशन तैयारा तैयार कर रहा है, वो कहते हैं 2030 से 35 तक मिलेगा हमें जाके, उनके डिफेंस वो कहते हैं हमें 2035 तक मिलेगा वो। मुझे ये बताइएगा कि ये 4.5 तक तो बफ़ज़्ल खुदा हम आ गए, ये 5th जनरेशन तैयारों तक की हमारी क्या तैयारी है? क्या हम वो भी चाइना से लेंगे या हम कोई कोई तैयारा ऐसा तैयारा जैसे हमने JF-17 3rd ब्लॉक तक आ गए हैं, इसको एडवांस करेंगे? क्या उनका जो 5th जनरेशन होगा उसका हमारी क्या तैयारी है उस पे? पहली बात तो मैं ये मिसपरसेप्शन दूर कर दूं कि ये शायद मिस इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंची है कि इंडिया 5th जनरेशन जहाज बना रहा है। जी सर। पहली बात तो ये, उनका तेजस ही अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। उन्हीं को कन्फ्यूजन है जो 1985 से शुरू है उसके ऊपर काम। अच्छा सर। आप कैलकुलेट करें कितने साल हो चुके हैं। ओहो! 1985, 40 साल से 40 साल सर। पहली दफ़ा सोचा गया था तेजस बनाना है। अभी भी उनके 2 स्क्वाड्रन है सिर्फ जो ऑपरेशनल है, और बाकी अभी भी वो कंफ्यूज हैं कि इंजन हमने कौन सा कंटिन्यू करना है। तेजस अब तक आधी एयरफोर्स में होना चाहिए था, नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5th जनरेशन का नहीं है। इंडिया का डिलेमा यही रहा है कि वो टाइम पे फैसला नहीं करते। अगर मैं एज एन एनालिटिकल एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। उनका डिलेमा ये है कि वो टाइम पे विजन फैसला नहीं होता उनका, ब्यूरोक्रेटिक रीजन या जो फंड्स नॉट अवेलेबल होने की वजह से होता क्या है, जब पाकिस्तान खरीद लेता है या अभिनंदन जैसा वाक़या हो जाता है, तो उनकी एयरफोर्स एकदम अलर्ट होती है। हुकूमत भी कहती है टेम्परेरी फंड ले लो। फिर आप राफेल जाके खरीद लेते हैं, JF-17 थंडर या J-10 के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा महँगा खरीदते हैं फिर जाकर। क्योंकि दुनिया को पता होता है अब मजबूरी के तहत आए हैं। हुँ, और फिर यही मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि फिर वो शॉर्ट फ्लीट होता है, बिकॉज़ पैसे अनलिमिटेड तो नहीं होते। हुँ, हुँ। फिर आप 30 जहाज़ ही खरीदते हैं, फिर आप 100 जहाज़ ही नहीं बदलते। एक बात तो ये। जहाँ तक पाकिस्तानी कैपेबिलिटीज़ का ताल्लुक है, हम कंटिन्यूअसली JF-17 थंडर, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हम महारत बहुत लेवल तक हासिल कर चुके हैं। ये कैसे हमें हुआ, दुनिया को जानना चाहिए कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1, 2, 3, जो 3 हुआ है, हमने उसमें आइसा रडार मॉडिफ़ाई किया, PL-15 उसको कैपेबल किया, सिर्फ़ इसलिए कि हमारे अपने हाथों में है। और पाक फ़िज़ाइया, क्योंकि ये वाहिद दुनिया की एयर फ़ोर्स है जिसने फाइटर जहाज़ खुद बनाया है। 192 मुल्कों में से किसी ने आज तक फाइटर जहाज़ अपना नहीं बनाया। ओहो! ये भी मैं बहुत बताता बड़ी चलूँ। बात बता रहे हैं सर आप। सर, अमेरिका में F-16 जब बनता है तो वो प्राइवेट एक कंपनी बनाती है। F-16 प्राइवेट कंपनी बनाती है। F-18, F-35 ये कंपनियाँ बनाती हैं, एयर फ़ोर्स खरीद लेती है, जस्ट लाइक वेंडर्स और कस्टमर्स। ये हुँ। नहीं होता कि अमेरिकन एयर फ़ोर्स कहे हमने F-35 बनाना है, ऐसा नहीं होता, कंपनी बनाती है। पाक फ़िज़ाइया को ये समझ आ गई थी कि 1990s के लेटर पार्ट में जब सोवियत यूनियन चला गया, यहाँ से छोड़ के डिसइंटीग्रेट हो गया,
तो अमेरिका ने हमारे F-16 ना सिर्फ रोक लिए थे, बल्कि जो हमारे पास फ्लीट थे उसके स्पेयर पार्ट्स भी बंद कर हमारे दिए थे। पैसे भी वापस नहीं किए पैसे थे। भी वापस नहीं किए थे। जो पैसे वापस नहीं किए थे, तो हमें हमारी लीडरशिप को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने विज़न किया कि ये तो हम हमेशा के लिए हॉस्टेज रहेंगे, अभी नहीं तो कल हो जाएँगे दोबारा से। उस वक़्त ये कंसीव किया गया था कि हमने जहाज़ अपना बनाना है, और अपना बनाने के बावजूद के बाद हमने अपने ट्रेनिंग, अपने पायलट्स, अपने इंजीनियर्स, अपने टेक्नीशियंस को और साइंटिस्ट को ट्रेन करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप फैक्ट्री चले जाएँ, कामरा जाके देखें, आप हैरान हो जाएँगे कि ये पाकिस्तान है, क्योंकि हमने सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह सर। और ये ये बताइएगा कि ये 17 F-17 थर्ड ब्लॉक जो है, हम कह सकते हैं कि ये अब जो इसकी अपग्रेडेशन हो गई है, जिस तरह आप बता रहे थे कि हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया चीज़ों के साथ, ये 4.5 जनरेशन का तैयारा है? नहीं, 4.5 जनरेशन के लिए और भी चीज़ें होती हैं, स्टेल्थ एलिमेंट वगैरह भी होते हैं। तो मैं इसको 4.5 J10 को मैं कह सकता हूँ। 4.5 की कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज़ टू आइडियलिज़्म होते हैं, जो एक जहाज़ की होती हैं। अमेरिका, और बाय द वे ये भी ज़हन में रखिएगा कि 5th जनरेशन शायद 2-3 मुल्क बना रहे हैं। अमेरिका और रशिया वगैरह बना रहे हैं। मोस्टली कंट्रीज़ 4.5 जनरेशन ही तक पहुँची हैं, जिसके अंदर मैंने जैसे कहा कि नज़र ना आने वाली काबिलियत होती है। वो हम उसका एम भी नहीं चीन कर वैसे रहे। बना रहा है सर, चीन कोशिश कर रहा चीन है। बना जी, 5th